तो करेंटली ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा बन चुका है दैट आईफोन 17 को अभी खरीदें या फिर आईफोन 18 का वेट करें, या फिर इनफैक्ट हमें सितंबर के टाइम पे आईफोन 17 कम प्राइस पे मिल भी सकता है या फिर नहीं, क्योंकि जब से एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स पे प्राइस हाइक हुआ है उसके बाद आईफोन्स की प्राइस हाइक के रिगार्डिंग लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर बन चुका है। इनफैक्ट लेटेस्ट न्यूज में आप देखेंगे तो अभी कुछ दिनों से आईफोन 17 अचानक से बहुत ज्यादा बिकने लगा है, यानी काफी जगह पे ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इसी के साथ इसके बहुत सारे कलर या फिर वेरिएंट्स मिल नहीं रहे हैं, एंड ऐसा होना एकदम ही जायज है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रूमर्स आ रहे थे इसके प्राइसिंग बढ़ने के, लाइक जो नॉर्मल आईफोन 17 है 95,000 रुपीज तक का हो सकता है या फिर इनफैक्ट 1 लाख तक का भी। सो ढेर सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में बन चुके हैं। मैं आज की इस वीडियो में ट्राई करूंगा सभी क्वेश्चंस को आंसर करूं। सो हाँ, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट सिचुएशन की एंड प्राइस हाइक की। तो एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स पे प्राइस बढ़ने के बाद बातें बहुत तरह की हुई दैट आईफोन की प्राइसिंग 2 से लेकर 3 दिन के बाद बढ़ जाएगी, उसके बाद 10 जुलाई के आसपास बढ़ेगी, एंड एक रूमर ऐसा भी आया था दैट यहाँ पे 16 जुलाई के आसपास प्राइसिंग बढ़ जाएगी। इनफैक्ट जब मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स को परचेस करने गया था उस टाइम पे भी सभी ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह यही बता रहे थे दैट आईफोन्स की प्राइसिंग काफी जल्दी बढ़ने वाली है। वेल, इस चीज का रियल में कोई भी जवाब नहीं है क्योंकि एप्पल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आई है। हाँ, एप्पल ने ऑलरेडी आईफोन 18 सीरीज के लिए हिंट हमें दे दिया था उनकी प्राइसिंग बढ़ के आने वाली है, एंड उसके बाद भी वैसे एप्पल के 1-2 स्टेटमेंट्स आई थी प्राइस हाइक के रिगार्डिंग, बट उनके बाद एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुकी है। एंड अभी के हिसाब से मामला थोड़ा शांत होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो आईफोन 18 सीरीज है वो बहुत जल्द आने वाली है। ऐसा आप देखेंगे आज हो चुकी है 15 जुलाई, इसके बाद 15 अगस्त, फिर 15 सितंबर, एंड जो इस साल का एप्पल का इवेंट रहेगा वो 15 सितंबर से पहले रहेगा। सो यहाँ पे 2 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो करेंटली इस टाइम पे लगता तो ऐसा ही है दैट एप्पल प्राइस हाइक को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनकेस अगर एप्पल को आईफोन्स के या फिर एयरपॉड्स, एप्पल वॉच की प्राइसिंग बढ़ानी होती तो वो ऑलरेडी साथ में बढ़ा देता सभी चीजों के। एंड क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है एप्पल का जो ज्यादातर सेल का पार्ट है वो आईफोन से ही आता है, एंड अभी इस टाइम पे अचानक से प्राइस बढ़ने के बाद जो उसकी सेल है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो सकती है, ऐसे क्योंकि ऑलरेडी सभी प्रोडक्ट्स पे प्राइसिंग बढ़ाने के बाद जो शेयर्स वगैरह वो बहुत ज्यादा गिर गए हैं। सो दैट्स वाई ये चीज बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट ला सकती है। बट दूसरी तरफ ये भी सोच आ जाती है दैट जिस तरीके से पीछे से रैम वगैरह की प्राइसिंग बढ़ती जा रही है तो अगर आईफोन्स की प्राइसिंग अचानक से बढ़ गई फिर क्या होगा। सो दैट्स वाई सारी चीजों को देखने के बाद प्राइसिंग बढ़ना 50-50 लगता है, लाइक 50% चांसेस है बढ़ सकती है एंड 50% चांसेस है नहीं बढ़ेगी। वेल, एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, विच इज आईफोन 18 का लॉन्च एंड उसका प्राइस। सो देखो ऑलरेडी ये चीज क्लियर हो चुकी है, आईफोन 17 का सक्सेसर आईफोन 18 अगले साल आएगा फेब या फिर मार्च के टाइम पे, एंड अभी चल रहा है जुलाई का टाइम। सो आईफोन 18 को आने में ऑलरेडी 8 से लेकर 9 महीने हैं। तो इनकेस अगर आपको आईफोन 18 को परचेस करने के लिए वेट करना है तो इस बार वेट केवल 2 महीने का नहीं है, ज्यादा लंबा वेट है। अच्छा, दूसरी बात, जो आईफोन 18 लॉन्च होने वाला है उसकी प्राइसिंग बढ़ेगी या फिर नहीं, ये चीज काफी ज्यादा स्केप्टिकल है क्योंकि पास्ट में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जिसमें मेंशन करा गया है नॉन प्रो आईफोन 18 की प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी, बट उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जिसमें बताया गया है दैट आईफोन 18 की प्राइसिंग भी बढ़ सकती है। तो उस चीज पे भी बेसिकली यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जिस तरीके से आपको कुछ एआई के फीचर्स आईफोन 17 में नहीं मिले 8GB रैम की वजह से, उसके बारे में भी पहले ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी दैट वो फीचर्स आपको आईफोन 18 में मिल जाएंगे, बट अभी कुछ दिन पहले ऐसा लीक आया है दैट आईफोन 18 में 8 की जगह 9GB रैम होगी, मतलब इससे केवल 1GB ज्यादा, तो जिसकी वजह से शायद वो वाले एआई की फीचर्स आईफोन 18 भी सपोर्ट ना करे। अब खुद ही सोच के देखो, अगर एप्पल आईफोन 18 में 9GB रैम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 12GB रैम, दैट सिंपली मींस वहां पे कॉस्ट कटिंग करी जा रही है, एंड शायद वो चीज इसी वजह से हो कि उन्हें आईफोन 18 की प्राइसिंग ना इंक्रीज करनी पड़े, क्योंकि अगर 12GB रैम आएगी तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी फिर। एंड वैसे भी देखो आईफोन 18 को लॉन्च होने में काफी ज्यादा टाइम है, एंड हो सकता है इतने टाइम में चीज थोड़ी बहुत सेटल हो जाए। एंड वैसे आईफोन 18 के अपग्रेड्स की बात करें तो सबसे पहला अपग्रेड यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो रहेगा सेल्फी कैमरा में। आईफोन 17 में है 18 मेगापिक्सल का कैमरा, आईफोन 18 में होगा 24 मेगापिक्सल का, एंड हो सकता है उसमें आपको 1-2 एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाएं। बाकी इसके अलावा बेसिकली आपको इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स ही मिलेंगे, लाइक आईफोन 17 में A19 चिप है, आईफोन 18 में A20 चिप होगी जो कि परफॉर्मेंस में इससे थोड़ी बहुत बेटर होगी, एंड इसी के साथ उसमें आपको बैटरी लाइफ भी स्लाइटली बेटर मिल जाएगी। लाइक जिस तरीके से आईफोन में हमेशा ही बैटरी लाइफ में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होती रहती है, बट वैसे ऑन अ लार्जर स्केल जो आईफोन 18 है वो कुछ खास अपग्रेड नहीं होने वाला है ओवर आईफोन 17, एंड यही चीज एक बहुत बड़ा रीजन बन जाती है मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को आईफोन 18 का बहुत ज्यादा ऐसे वेट नहीं करना चाहिए। लाइक जबरदस्ती का वेट करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि आईफोन 17 ऑलरेडी एक काफी केपेबल आईफोन है। अगर मेजर अपग्रेड्स आने वाले होते मैं आपको खुद ही बोल देता,
कि आप 8-9 महीने वेट कर लो, फिर उसको 5 से लेकर 6 साल तक आराम से इस्तेमाल करना, बट ऐसा होने नहीं वाला है। सो दैट्स वाई मैं ये चीज अभी से कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ आईफोन 17 आईफोन 18 के लॉन्च के बाद तब भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज आईफोन 17 की प्राइसिंग कितनी रह सकती है फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल वगैरह में, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग 1 साल से केवल इसी सेल का वेट कर रहे हैं इस फोन को परचेस करने के लिए। तो देखो यहाँ पे भी 2 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज, अगर प्राइस हाइक नहीं होता है उस केस में आपको डेफिनेटली अभी के मुकाबले अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। हाँ, पिछले कुछ सालों की तरह 50 से लेके 55,000 रुपए में आईफोन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ये उम्मीद तो आपको छोड़ देनी चाहिए। हाँ, बट फिर भी अगर एप्पल की इवेंट में आईफोन 17 की प्राइसिंग सेम रहती है एंड वो उसकी प्राइसिंग को नहीं बढ़ाते हैं, देन उस केस में आपको ये आईफोन आराम से 65,000 रुपीज के आसपास देखने को भी मिल सकता है। बट इन केस अगर आईफोन 17 की प्राइसिंग बढ़ जाती है, अब चाहे एप्पल की इवेंट के टाइम पे या फिर एप्पल की इवेंट से पहले, तो इसकी प्राइसिंग बेसिकली 10 से लेके 15,000 रुपए तक बढ़ सकती है। देन उस कंडीशन में आपको ये आईफोन शायद उतनी ही प्राइसिंग पे मिले जितनी प्राइसिंग पे अभी मिल रहा है, 75 से लेके 80,000 रुपए का। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है रैम के प्राइसिंग पे। बट एक और चीज आप नोटिस करेंगे, जिस तरीके से एप्पल को आईफोन 18 प्रो सीरीज मैन्युफैक्चर करना काफी महंगी पड़ रही है, ऐसा एस्टिमेशन बताया जा रहा है उस पे 200 से लेके 300 यूएस डॉलर्स तक बढ़ सकते हैं। एंड ऐसा तो है नहीं कि आईफोन 17 में रैम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जिस तरीके से 18 प्रो सीरीज एप्पल को बनानी महंगी पड़ रही है 17 प्रो सीरीज से, तो ऑब्वियसली इंटरनली आईफोन 17 को मैन्युफैक्चर करने में भी एप्पल को ज्यादा कॉस्ट बियर करनी ही पड़ रही होगी अभी भी। बट शायद इस चीज को थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं मे बी एप्पल की इवेंट तक। एंड मुझे काफी हाई चांसेस लग रहे हैं एप्पल की इवेंट के बाद जो आईफोन 17 इसकी प्राइसिंग रिफ्रेश हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो सारी बातों के बाद आता है मेन क्वेश्चन कि आपको आईफोन 17 को अभी खरीदना चाहिए या फिर आपको सितंबर की सेल का वेट करना चाहिए। वेल, मुझे ऑलरेडी पता है दैट ज्यादातर लोग वेट करना चाहते हैं एंड देखना चाहते हैं इसकी प्राइसिंग बढ़ती भी या फिर नहीं, एज उन्हें एक ही चीज का डर है, अभी फोन को खरीदने के बाद अगर बीबीडी सेल में ये सस्ता मिल गया तो उन्हें ऐसा फील होगा हमारा कट गया एंड जल्दबाजी में हमने फोन महंगा परचेस कर लिया। वेल, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दी, इसकी प्राइसिंग ना बढ़े इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा कम है। एंड अगर अभी बीच में नहीं भी बढ़ती है तो एप्पल की इवेंट के टाइम पे इसकी प्राइसिंग डेफिनेटली बढ़ सकती है। अब चलो मान लेते हैं उस टाइम पे प्राइसिंग नहीं बढ़ती है, देन हाँ केवल उसी केस में आपको ये फोन अभी के मुकाबले थोड़े बहुत बेटर डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो जिसे फोन की एक्चुअल में नीड है, फोन अर्जेंटली परचेस करना है, एंड अगर अभी के कंपैरिजन में फोन 8-10 हजार रुपए सस्ता मिल भी जाता है, उन्हें मैटर नहीं करता है, जस्ट उन्हें फोन 4 से लेके 5 साल तक इस्तेमाल करना है। इनफैक्ट आईफोन 18 का वेट करने का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कुछ खास अपग्रेड्स नहीं आएंगे, देन 8-9 महीने वेट करने का क्या ही फायदा। देन इस तरह के लोग डेफिनेटली अभी भी आईफोन 17 को परचेस कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। एंड वहीं जिन लोगों को फोन अर्जेंटली परचेस करना ही नहीं है, वेट कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली इंतजार करने में तो कोई बुराई है ही नहीं। फिर इनकेस अगर इसकी प्राइसिंग बढ़ भी जाती है, देन काफी हाई चांसेस आपको प्राइसिंग बढ़ने के बाद भी 75 से लेके 80,000 रुपए के आसपास आपको तब भी मिल ही जाएगा बीबीडी सेल में। तो जितनी प्राइसिंग पे अभी परचेस करोगे इतनी प्राइसिंग सेल के बाद भी मिलेगी, बस हाँ मन की तसल्ली करने के बाद परचेस करोगे, दैट्स इट। बाकी आप लोग इस चीज पे क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको क्या लगता है इसकी प्राइसिंग बढ़ेगी या फिर नहीं, आईफोन 17 को अभी खरीदना सही रहेगा या फिर नहीं। आप लोग ऑलरेडी काफी स्मार्ट हो तो अपने थॉट्स भी जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।